IPMS कॉलेज लखनऊ में आज एक हेल्थ चेकअप कैंप की प्राथमिक चिकित्सा ट्रेनिंग का आयोजन मैक्स हेल्थ केयर लखनऊ तथा हेल्थ केयर ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। इस हेल्थ कैंप में लगभग 200 से 250 मरीजों का इलाज मिला, जिसमें बीपी, शुगर, BMI, कैल्शियम, यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच, साथ साथ डेंटल, फिजियोथेरेपी साथ ही फिजिशियन द्वारा फ्री में सलाह उपचार प्रदान किया गया। हेल्थ केयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सरित सिंह ने कहा है कि हमारी संस्था का उद्देश्य सभी वर्ग व लोग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य की सेवाओं तक पहुंचाना है। मैक्स हेल्थ केयर के द्वारा फर्स्ट एड कैंप की ट्रेनिंग में IPMS कॉलेज के लगभग 150 छात्र छात्राओं ने सीखा। ट्रेनिंग क्योंकि उपरांत सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। मैक्स हेल्थ केयर के आशीष शर्मा ने छात्राओं को फर्स्ट एड के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर IPMS कॉलेज के प्रबंधक अमरीश मोहन ने कहा है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सभी को करनी चाहिए, जिससे इमरजेंसी में हर कोई एक दूसरे की मदद सही तरीके से कर सके। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शर्विंद विक्रम, नेहा सक्सेना, डॉक्टर DK चौहान, अंकित, फार्मासिस्ट अभिषेक कुमार, नम्रता, डॉक्टर रेशमा, अनुग्रह, आकाश, सत्यम, तृप्ति, अलका, अनुष्का उपस्थित रही। पूरा पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। व्हाट टाइम कर सकता है पेशेंट की जॉइनिंग फेस में माउथ के अंदर पैलेट पे ब्लैक कलर का एक आपको मार्जिन मिलता है, दैट एक्सप्रेशन कंप्लीट आपको सर्विस कंप्लीट आईज में रेडनेस हो जाती है, एक साइड से ये सारी चीजें करना चाहूँगी कि आप लोगों के गम्स से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जिनको गम्स हाइपरप्लेजिया होती है, यानी कि गम्स का एनलार्जमेंट या गम्स का इन्फेक्शन होता है। हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता है, गम्स स्वेल हो जाते हैं, हम नॉर्मली खुला कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जो भी बढ़ता जाता है स्वेलिंग आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत कुछ मुझे सूजन, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, ये आपको कर देती है। तो इसके लिए आपको फिटकरी थोड़ी सी मतलब छुट्टी में फिटकरी लेंगे, उसको गुनगुने पानी में डाल के आपको उल्टा करना है। अगर किसी को होता है तो 2 से 3 बार आप उसको उल्टा कर सकते हैं, या फिर सेना होना आता है, सेना को पानी में डाल के खुला कर सकते हैं। या आप सभी को दे सकते हैं, कभी कर सकते हैं, कभी तो स्वेलिंग होगा, गम्स अच्छे से मजबूती से आपके बोन्स को पकड़ लेके एक अच्छी स्टेबिलिटी बनाते हैं, और दांत जिनकी ब्रेड और मोबाइल होते हैं और कम हो जाएगा। हम किडनी से इलाज करते हैं, कभी फील हो रहा है कि खुलता है, उस केस में फिटकरी का पानी या नमक का पानी हार्मोनल चेंजेस आपके घर में आते हैं, प्रेगनेंसी के समय उसको बहुत ज़्यादा होता है, कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, या फिर बच्चा होने के बाद अचानक से हमारे दांत सारे सड़ने लगे, वो हार्मोनल चेंजेस उस केस में आपको हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराना चाहिए। इवन आपके केस में भी आप ओरल हैबिट्स नहीं, ब्रेन तक अगर ब्लड नहीं पहुंचा है, ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है तो ब्रेन डेड हो जाएगा। उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, आप उस इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, है ना। सो हमें कैरोटिड पल्स चेक करना है विद रेस्पिरेशन। यहाँ पे प्रक्रिया होती है हमारी, प्रक्रिया की तरह से हम जिस साइड में खड़े हैं उसी साइड को देखेंगे। दूसरी साइड को अगर आप देखोगे तो आप इस गले को दबाएंगे, जितना ऑक्सीजन या जितना ब्लड जाना था या ऑक्सीजन सप्लाई होना था वो भी बंद कर दोगे। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। तो इस साइड आपको चेक करना है 2 फिंगर से। 1 फिंगर से इसलिए नहीं चेक करना है कि 1 फिंगर ऑलवेज हमारा ये जो फिंगर होती है इसके अंदर एक पाल्पिटेट होती है, पल्स का फील होती है। तो 2 फिंगर तक आप चेक करोगे तो आपको करेक्ट प्लेस का जो पल्स आपको फील हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लेना है, आपकी ये जो लूप होती है लूप की तरफ आपको थोड़ा सा प्रेस करके देखना है, पल्स फील हो रही है। जब आप पल्स फील करोगे तो ऐसे
फील करोगे, ताकि उसी के साथ साथ आपको रेस्पिरेशन भी देखना है। ठीक है, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखना है तो आपको विजिबल हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको दिख रहा है, मतलब आप केवल अप एंड डाउन होने का। उसी के साथ साथ ये जो फील है आपका चीख में है, पेशेंट ब्रीथ ले रही नहीं है। ठीक है, उसका भी टाइमिंग है, हमारा बस गाड़ी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें इधर ऑब्जर्व करना है, पेशेंट में ध्यान देना है, या जो विक्टिम लाइट है, जो विक्टिम अनकॉन्शियस हुआ उसी में ध्यान देना है। तो हमें काउंटिंग यहाँ पे ऐसा करना है कि 1001, 1002, 1003, 1004 उसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, नॉट लेस देन 6 बट मोर देन 10। जैसा आपका 10 काउंट हो गया है, उसके अंदर कोई भी चीजें नहीं है, देन स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर कहते हैं कि हम सीपीआर कहते हैं, कार्डियो सेरेब्रो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, क्योंकि आप हार्ट के साथ साथ ब्रेन को भी बचा रहे हैं। केवल हार्ट को नहीं बचाना, हमें ब्रेन को भी बचाना है, तभी तो इस इंसान से मतलब होगा। अगर आप हार्ट वापस कर लेकर आ गया है, ब्रेन नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। उनके घर वाला भी लाइफ टाइम उसको लेके घूमते रहेंगे, है ना, कुछ ना कुछ डिसीजन उनको हॉस्पिटल में ही लेना होगा। सो हाई क्वालिटी सीपीआर फिर हमें स्टार्ट करना है। सो एक बार और रिवील कर लेते हैं कि पहला स्टेप, सब एक साथ बोलो प्लीज। इफ देयर इज नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, स्टार्ट सीपीआर। अगर यहाँ पे पल्स है, रेस्पिरेशन है, तो पेशेंट को हमें रिकवरी स्टेज में डालना है। रिकवरी स्टेज इन द सेंस लेफ्ट साइड लैटरल पोजीशन। ठीक है, लेफ्ट साइड लैटरल पोजीशन, क्योंकि पेशेंट तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है ना, हार्ट रेट आ रहा है, थोड़ी सी ब्रीथ भी ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि टंग फोल्ड होता है, मसल्स वीक है ना, टंग फोल्ड होता है, तो जो ब्रीथ लेना है वो नहीं ले पाएगा। आप अगर साइड लैटरल में डालोगे तो पेशेंट ब्रीथ भी लेगा, अगर कोई इंटेस्टाइन से कुछ आउट हो रहा है, स्टमक से कुछ आउट हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है, वो भी निकल के जाएगा, एस्पिरेशन नहीं होगा। सो हमारा साइड लैटरल पोजीशन कैसे देना होता है कि एक हाथ हमारा हेड की तरफ रखना है, एक हाथ हमारा ऐसे रखना है, पैर को फोल्ड करना है, इस तरह लेना है। ठीक, अगर इनके साथ हॉस्पिटल में आपने ये तीनों चीजों को फॉलो किया है, मतलब सेकंड थर्ड वन हमारा कोड फॉर हेल्प है ना, जब अपने कोड फॉर हेल्प करने के बाद आप जाके करोट पल्स देखोगे, है उस समय जो टीम अराइवल हो गया है वो आपको आके बोलेंगे, अरे यार इसको तो पल्स वगैरह था, आपने तो फालतू में कोड प्रोनाउंस कर दिया। कभी मतलब वो क्या कहते, कभी डरना नहीं है, कभी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हमने तो प्रोसीजर हमें सही तरीके से उसको फॉलो किया था, हमें तो स्टेप था, वो स्टेप को फॉलो किया था, हमें उसको बचाना था। ठीक है, तो जो भी आएगा उनको बोलने कि सर जब हमने पल्स देखा था तो पल्स और मतलब रेस्पिरेशन फील हो रहा था, तो हमने इनको रिकवरी स्टेज में या रिकवरी पोजीशन में हमने लिटा दिया। ठीक, अब हाई क्वालिटी सीपीआर कैसे देखते हैं? हाई क्वालिटी सीपीआर का मतलब होती है कि 30:2, 30 टाइम हमें कंबर्शन देना है और 2 बार हमें ब्रीथ देना है, बैग विद मास्क। ठीक है, ब्रीथ देना है हमें। पहला पेशेंट को कभी भी हमें इंडिविजुअल या कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें हार्ट को वापस लेके आना है। ठीक है, तो एयरवे को मेंटेन रखना है। एयरवे को कैसे हम मेंटेन रखेंगे? चिन लिफ्ट आगे हेड टिल्ट, इस तरह आपका ये यहाँ से मतलब ब्रीथिंग लेगा, जो